अब है ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पर है क्वेश्चन नंबर 10th क्लास की जो साइंस है उसमें चैप्टर 10 है, उसमें पेज नंबर 168 आ रहा है। उसमें 4 क्वेश्चन हैं ब्लू कलर के बॉक्स में, है ना, बॉक्स है उसमें ब्लू कलर के वर्ड्स में 4 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिरर दैट गिव इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इस तरह के ना तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यहाँ पर आपको मिरर पूछ लेगा, आप जानते हो प्लेन मिरर भी होता है, स्फेरिकल मिरर में भी 2 केस होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर, है ना। इन सब में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के आधार पर कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है अलग अलग टाइप की इमेज बनती है। वो इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, एनलार्ज्ड भी हो सकती है और डिमिनिश्ड भी हो सकती है ना। इरेक्ट का उल्टा क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी हो सकती है और एनलार्ज के साथ साथ डिमिनिश्ड भी हो सकती है। डिमिनिश्ड मीन स्मॉल साइज की, जितना मतलब ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ी है तो एनलार्ज, छोटी है तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो अब देखो कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कब बनती है। देखो इसका सीधा सीधा सा आंसर है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में ही इरेक्ट और एनलार्ज बनती है। देखो मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं कैसे। ये हमारा रे डायग्राम बनाते हैं हम इसका कॉनकेव मिरर का। देखो ये कॉनकेव मिरर है, अच्छा ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये हमारा इसका मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल पॉइंट पी, है ना, पोल से आया है पी। अगर अब ये हमारा स्फेरिकल मिरर हम इसको स्फेयर बनाते तो ये स्फेयर बनता ना, इसका ये सेंटर होता स्फेयर का, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। सी और पी को मिलाते तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती, है ना। ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। ये सी है, ये सी और पी के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर ये एफ है। तो यहां से यहां तक का ये हमारा डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ एफ, है ना। तो अब देखो अब कई सारी पोजीशंस आती हैं, है ना, उस पे उस आधार पर है ना ऑब्जेक्ट की इमेज की, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और उसका फिर नेचर और उसका साइज मैटर करता है। देखो हम 6 लोकेशंस कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो देखो इसमें पहला जो है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट लोकेशन की ऑब्जेक्ट कहां है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, है ना। 6 जगह पे रखेंगे हम इनको तो 6 जगह पे ही इमेज बनेगी, इमेज पोजीशन, है ना, 6 जगह पे बनेगी इमेज। अच्छा उसके बाद यहां पर उसका नेचर लिखेंगे और यहां पर उसका साइज लिखेंगे कि साइज कैसा होगा, है ना। तो देखो पहले हम ले लेते हैं एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी रेज जो आएंगी वो इनफाइनाइट आएंगी, है ना। ये देखो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो वो पैरेलल रेज आती हैं, उसकी इनफाइनाइट रेज आएंगी और ऐसे ऐसे सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अब हमने पढ़ा था रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के लिए कि जब पैरेलल आती हैं इस तरह से, कोई रे पैरेलल होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से जाती है ना, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। यहां से पैरेलल आएगी ऐसे तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। देखो मैं एक में सारे बता दूंगा आपको, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो यहाँ पे हो गई ना ये कन्वर्ज, कॉनकेव केस में कन्वर्ज होंगी सारी की सारी, तो यहाँ पर ये आ गई। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज की पोजीशन क्या है, एट एफ, है ना, एट प्रिंसिपल फोकस। तो ये नेचर कैसा होगा, ये होगा हाईली डिमिनिश्ड। एक है डिमिनिश्ड पढ़ा है हमने, है ना, एक है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। देखो इसको आप समझ भी सकते हो कि हालांकि वैसे तो लेंस के केस में यूज होता है लॉजिक, लेकिन जो स्टार्स आप देखते हो इतने टिमटिमाते हुए, कितने दूर हैं वो आपसे, लेकिन उसकी इमेज आपके आई के रेटिना पर जो पड़ती है वो एक पॉइंट साइज बनती है ना, छोटी सी बनती है। इस तरह से समझ सकते हो। साइज कैसा होगा इसका, देखो उल्टा लिख दिया, यहां पर चलो इसको कट करके लिख देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ना पहले साइज ही गिवन है,
ये साइज कर देते हैं इसको, और यहाँ पर इसको कर देते हैं नेचर। तो ऐसे ही याद आ गया मेरे को। तो ये साइज हो गया हमारा, ये नेचर है। नेचर कैसा है इसका, ये रियल बनती है हमेशा। कॉनकेव के केस में बस एक ही जगह है जहां पर वर्चुअल बनेगी, बाकी सारी जगह पे रियल ही बनेगी। रियल है और ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन्स बहुत छोटी सी है। मैं देखो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, बहुत छोटी सी है और ऐसे है इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज हमारा कैसा है यहाँ पर ऐसा इमेज है, ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से है। तो उसकी इमेज बनी है बहुत छोटी सी और रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। सेकंड हमारी देखो, सेकंड लोकेशन है सी के बियॉन्ड, मीन्स इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है ना, तो ये लिखेंगे इसको बियॉन्ड सी। अच्छा, अब सी से आ रहा है ऑब्जेक्ट तो उसकी रेज आएंगी कुछ, है ना। सी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो रेज देखो क्या आएंगी, रेज एक तो पैरेलल भेज दो, ये जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास कर गई, है ना। दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, या फोकस से भेज दो, या पोल से भेज दो, कहीं से भी भेज सकते हो आप। एक रे को पैरेलल रखना, दूसरी रे आपकी मर्जी कहीं से भी भेज दो। बस आपको वो रे डायग्राम वाले रूल्स पता होने चाहिए कि अगर सी से भेजोगे तो रिट्रेस करती है पाथ को, है ना, रिट्रेस कर जाएगी पाथ को। अगर एफ पे भेजोगे तो इस पे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, तब भी यहीं से आएगी, तब भी वो इंटरसेक्शन यही बनेगा, है ना। और अगर पोल पे भेजोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वापस उतना ही एंगल यहाँ बनाएगी, तब भी यहीं पर आएगा पॉइंट। तो मीन्स ये देखो ये इमेज बनेगी उस केस में। अगर सी के बियॉन्ड है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। और साइज कैसा है भाई, डिमिनिश्ड साइज है, छोटा साइज है ना, और डिमिनिश्ड साइज है। और नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्योंकि जहां पर ये दो रेज निकली हैं, दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना वहीं पे इमेज बनेगी, और उसका एरो ऊपर ही लेना है, तो नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी इमेज, तो इन्वर्टेड हो गई। सीधा सीधा सा पॉइंट है ना। तो अब देखो आपका अभी तक तो क्या आ रहा था, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। अभी तक हमारी कैसी आ रही है, हाईली डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। तो आपका एक क्वेश्चन देखो ये बन गया, नेम द मिरर दैट गिव हाईली डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या बनाओगे, कॉनकेव मिरर, है ना। और पोजीशन कहां होगी, ऑब्जेक्ट की एट इन्फिनिटी। सेकंड क्वेश्चन अगर इसी में ही होता कि नेम द मिरर दैट गिव डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड भी और इन्वर्टेड है इमेज ऑब्जेक्ट की, तब क्या आता, तब भी कॉनकेव मिरर आता। अब देखो हमें ऐसे ना 2 3 4 5 6 छठे पॉइंट में आएगा हमारा ये इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, तब हम देखते हैं क्या होता है ना। अभी देखो थर्ड वाली लोकेशन देखते हैं क्या होता है। अब थर्ड लोकेशन पे कहाँ होगा हमारा ऑब्जेक्ट, थर्ड लोकेशन पे हमारा, अब हम इसको सी पर रख देते हैं, एट सी। अब देखो यहाँ पर सी पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, धीरे धीरे ना हम यहाँ तक आते चले जाएंगे एफ एंड पी के बीच में। सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक पैरेलल भेजेंगे रे को तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, है ना। एक पैरेलल भेज दिया तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। एक रे को अब आप फोकस सी से तो पास करा नहीं सकते, तो एफ बच गया और पी बच गया, तो एफ से पास कराओगे, है ना, एफ से पास कराओगे तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ पे कट कर गई है ना। पी से भेजोगे, पी से भेज करके इसको ये क्या होगा, उतना ही एंगल पे रिट्रेस करेगी, मेरा मतलब उतना ही एंगल सबस्टेंड करेगी जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कर रही है, ये ऐसे निकलेगी, ये भी उतना ही वहीं पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। ये इमेज बन गई इसकी, है ना, एग्जैक्टली सेम साइज की लेकिन इन्वर्टेड बन गई। एट सी पर है तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सी। साइज कैसा है, सेम। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि नेम द मिरर दैट गिव सेम साइज ऑफ इमेज बट इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब क्या आ जाएगा, कॉनकेव मिरर, है ना। क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में कभी भी सेम साइज नहीं आती, सेम साइज सिर्फ कॉनकेव के केस में आएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ लोकेशन क्या होगी, फोर्थ लोकेशन देखो, फोर्थ लोकेशन क्या होगी, बिटवीन
सी एंड एफ, अब देखो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। अब समझने की कोशिश करना, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डार्क ले लेते हैं। ये डार्क ले लिया, एक तो पैरेलल ही जाएगी, ये पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ये गई पास होती होती है ना। दूसरी रे को अब आप एफ से भेज सकते हो, एफ से भेजोगे तो वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, है ना। या पी से भेजोगे तो वो उतना ही एंगल सबस्टैंड करेगी जितना कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड भी उतना ही करेगी। तो ये क्या करोगे, देखो यहाँ से इसको आपने एफ से पास कराया, है ना, एफ से पास करी और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यहाँ कहीं कट कर गया, है ना। अब पी से पास कराओगे तो उतना ही एंगल सबस्टैंड करेगी, तो ऐसे जाएगी, तो देखो वहीं पे कट कर रही है, सो मीन्स इमेज ऐसी बनेगी। ये इमेज बन गई इसकी, तो कहाँ इमेज बनी है, बियॉन्ड सी बन गई इसकी इमेज। देखो जो बियॉन्ड सी था उसकी सी एंड एफ पे बनी है, जो सी था उसकी सी पर बनी है, और जो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी बन गई है ना। उल्टा हो गया ना, देखो इसका ये हो गया, इसका ये था तो इसका ये हो गया, है ना। इन्फिनिटी पे फोकस पे था, अब फोकस का इन्फिनिटी पे आ जाएगा। ये देखो सेम सेम सा है कुछ, याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो देखो सी पर बनी है तो साइज से तो बड़ा है ना इसका, जितना साइज था, देखो तो साइज क्या हो गया, एनलार्ज। देखो एनलार्ज तो आ गया, लेकिन अभी इरेक्ट नहीं आया, अभी इन्वर्टेड आया है, तो है ना। ये कैसी इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो हम देखो अपने आंसर के ना बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन भी ऐसा दिया है जिसको समझाने के, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी ऐसा दिया है जिसको समझाने के लिए ना टाइम चाहिए ही चाहिए। अब पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी एंड एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, और साइज है एनलार्ज बट नेचर है इन्वर्टेड। तो अब से क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, नेम द मिरर दैट गिव एनलार्ज इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉनकेव ही प्रोड्यूस करेगा। अगर इनमें सेम इन्हीं क्वेश्चंस में ना आपसे ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी पूछ सकता है। भाई जब एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव के केस में, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, है ना। अगर सेम साइज की और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, एट सी। इमेज कहां बनेगी, एट सी। देखो कितने क्वेश्चंस बन गए। कोई एक डाटा दे देगा आपको कि कॉनकेव मिरर के केस में इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज बताओ कहां बनेगी, एट एफ बनेगी। साइज बताओ कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगा। और नेचर बताओ कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। कोई एक डाटा दे देगा और सारे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। तो एक एक नंबर के देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं ना, एक एक नंबर के मिक्स करके कई सारे क्वेश्चन भी बना सकता है वो आपसे, कई सारे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखो फिफ्थ लोकेशन देख लेते हैं, फिफ्थ लोकेशन कहां बनेगी। देखो फिफ्थ पॉइंट का क्या होगा हमारा, एट एफ। तो देखो सिमिट्री के अकॉर्डिंग चले, इन्फिनिटी की थी तो देखो सी से बियॉन्ड था तो सी एंड एफ के बीच में बनी थी इमेज, और सी और एफ पे ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी बना था, सी पे था तो सी पे बना। ऐसे अगर इन्फिनिटी की एफ पे बनी है तो जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इन्फिनिटी पर बननी चाहिए ना, वही सेम सिमिट्री यहाँ पे काम करेगी। देखो बना के देखते हैं। एफ पर ऑब्जेक्ट है, ये रहा एफ पर ऑब्जेक्ट, है ना। पैरेलल भेजोगे एक रे तो पैरेलल जाएगी, जो वो फोकस से पास करेगी, ये कर गई पास, है ना। एक रे को अब फोकस से नहीं भेज सकते, जब बियॉन्ड सी था और इन्फिनिटी पे था तो सी से भेज सकते थे, लेकिन जब सी पर था तो एफ से भेजा, और जब एफ पर है तो एफ से तो भेज नहीं सकते, तो पोल पॉइंट बच गया। तो पोल से भेजोगे तो उतना ही एंगल सबस्टेंड करेगा। तो ये देखो ये एक तो फोकस से भेज दिया और एक ऐसे भेजोगे आप, तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये आपको लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं कहीं पर, और ये सीधा इमेज जा करके बनेगी इसकी इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी, और कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इसको ना मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं छोटा सा। देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। देखो अगर ये मिरर है हमारा, है ना, ये एफ है, अगर एफ पर ऑब्जेक्ट है तो देखो एक रे तो हम इसको भेज दिया पैरेलल गई तो एफ से पास करेगी ना,
ये F से पास कर गई, एक रे भेज रहे हैं हम इसकी पोल से, तो पोल से जितना एंगल बना रही है उतना एंगल यहाँ बनाएगी, पोल से ये गई, तो ये सारी की ये ना कभी मीट ही नहीं करेंगी, तो इमेज है ना इन्फिनिटी पर ही बनेगी, कभी मीट नहीं करेंगी। देखो ये अगर यहाँ पे F पर है तो एक तो जाएगी इससे, पोल इससे, है ना, एक ऐसे जाएगी ना तो रिफ्लेक्ट उतने एंगल पे करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी ना ऐसे, तो ये हमेशा पैरेलल जाती जाएगी, कभी मीट ही नहीं करेगी। ये फोकस से आने वाली है और ये वाली पोल से आने वाली है रिफ्लेक्ट होकर के, तो भी मीट नहीं करती, इसलिए इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। और अब लास्ट लोकेशन हमारी 6th लोकेशन, अब इस पे आएगा हमारा आंसर। देखो कहाँ बनेगी अब बिटवीन F एंड P, मतलब अब हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा है ना वो यहां रखा है। ये देखो मैं इसको और डार्क कर देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये कहां रखा है, बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, इमेज बनाने के लिए 2 रे भेजनी है, एक रे जाएगी पैरेलल, पैरेलल जो जाएगी वो कैसी होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, है ना, दूसरी रे आप भेज नहीं सकते, है ना, दूसरी रे आप अब फोकस से नहीं भेज सकते, पोल ही बच गया पॉइंट, पोल से आप भेजोगे ना, ये देखो ये पोल से आपने भेजी दूसरी रे, ये गई पोल से गई ना, तो वो इतना बड़ा एंगल बना देगी कि वो ऐसे जाएगी, ऐसे दिख रहा है आपको, मींस अब ये वाली और ये वाली रे है ना पैरेलल नहीं है, जब फोकस पर थी ना तब पैरेलल थी, और फोकस से पहले वाले सारे केसेस में इंटरसेक्ट कर रही थी, फोकस पे इंटरसेक्ट नहीं किया ना, तो फोकस से मिरर के और क्लोज ले आए ना इसको, तब अब ये डाइवर्ज करेंगी, यानी ये फोकस से आने वाली और ये पोल से आने वाली डाइवर्ज करेंगी। अब ये डाइवर्ज करेंगी तो मीट तो करेंगी नहीं, तो मीट कहाँ कराएंगे, इनको हम रिट्रेस करके कराएंगे। ये देखो एक तो यहाँ पर इसको रिट्रेस कर दिया और एक इसको यहाँ रिट्रेस कर दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा बैंड करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये समझ गए। अब ये हमारा यहां पर इमेज बनी है और हमारी देखो कैसी बनी है, मिरर ये रहा, है ना, मिरर के अपोजिट साइड बनी है इमेज, इंटरसेक्ट करके ही तो बनाएंगे इमेज को। तो देखो एक रे पैरेलल फोकस से पैरेलल गई है, फोकस से गई, एक रे पोल से आई है तो ये ऐसे चली गई, कभी मीट तो करेंगी नहीं है ना, तो ये रिट्रेस करते हैं, इनको बैक करते हैं, मतलब बैक की तरफ ले जाते हैं, ये इसको बैक लेके जाएंगे तो यहाँ मीट करेंगी ये, तो हमारी ये इमेज बन गई। ये कैसी है, इसको रियल किसी पर्दे पर हम उतार ही नहीं सकते इमेज को, तो वर्चुअल इमेज बन गई। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है ना, इवन कॉन्वेक्स के केस में भी जो इमेज राइट हैंड साइड पे बनेगी मिरर के, वो हमारी वर्चुअल ही इमेज बनेगी। तो कॉन्वेक्स के केस में हमारी वर्चुअल इमेज ही बनती है, हमेशा इरेक्ट बनती है लेकिन डिमिनिश्ड बनती है। अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन होता ना इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो वो कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर होता। इरेक्ट बनती और डिमिनिश्ड बनती और वर्चुअल बनती, लेकिन इरेक्ट और एनलार्ज और वर्चुअल सिर्फ कॉनकेव के केस में आते हैं। देखो आप ये कोई सारी याद हो जाएंगी एक एक करके। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, एफ एंड पी पे है ना, तो इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है अदर साइड ऑफ, एट अदर साइड ऑफ मिरर, एट अदर साइड ऑफ मिरर, और साइज कैसा है, एनलार्ज, नेचर कैसा है, एक तो है वर्चुअल, मींस रियल पर्दे पर उतार नहीं सकते आप इसको, एक है इरेक्ट। तो इरेक्ट और वर्चुअल बनी है। तो देखो एक कनकेव के केस में आप इतना सीधा सा ट्रिक याद कर लो कि नेचर जो है ना, देखो नेचर में सब में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, 5 ही तो लोकेशन है, उनमें सब में रियल इन्वर्टेड है। एक इकलौता केस है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट है, और जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट है ना वहां पे एनलार्ज्ड है ना। तो ये सीधा सीधा से एक क्वेश्चन था जो वास्तव में एक ही क्वेश्चन था जो पूछा जा सकता था और जो वास्तव में पूछने लायक क्वेश्चन था, बट इसको समझाने के लिए अदर क्वेश्चंस भी समझाने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए, अब देखो आपको पता है, जरा सा आइडिया लगाकर देखो कि ये क्वेश्चन है ना, ये आपके 6 क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं है। देखो डाटा कितना है, 1 2 3 4 है ना, 6 24 डाटा है। 24 में से कोई एक डाटा दे करके बाकी 23 डाटा पूछ सकता है। मींस देखो इसमें से एक डाटा दे दिया,
कि कॉनकेव मिरर के केस में बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, एक क्वेश्चन। अगर कॉनकेव के केस में बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, उसका साइज कैसा होगा इमेज का, और नेचर कैसा होगा। एक डाटा कोई भी गिवन देख करके बाकी तीन चीज पूछ सकते हैं। जैसे कॉनकेव के केस में डिमिनिश्ड साइज है इमेज का, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड। तो देखो इकलौता एक ही पॉइंट है जहां पे डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है इमेज का साइज, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इमेज कहां है, इमेज की पोजीशन क्या है, और नेचर कैसा है इमेज का। एक डाटा दे करके कोई भी बाकी के तीन डाटा पूछ सकता है आपसे। तो समझ पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप एक पॉइंट तो ये याद रखो, कॉनकेव के केस में इरेक्ट और एनलार्ज सिर्फ एक ही जगह पे बनती है और एक ही बार बनती है, मतलब एक ही लोकेशन ऐसी है जहां पर इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी, वो है बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज बनेगी अदर साइड ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन एफ एंड पी, यानी प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, एंड इमेज बनेगी इसकी अदर साइड ऑफ मिरर। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।